उतारो में कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर कान्हा के छवि, मन में बसा कर कान्हा के छवि, उतारो में कान्हा तेरी आरती। बसा कर कान्हा के छवि, मन में बसा कर कन्हाया काट लो दुख हरो कष्ट हरो ज्ञान दुख हो, आश लेके आया हो मान लो प्रभु। दुख हरो कष्ट हरो ज्ञान दुख हो, आश लेके आया हूँ काट लो दुख की दवा है तेरे पास, दुख की दवा है तेरे पास। जानता हूँ मैं ये सब बात, मन में बसा कर कान्हा की छवि, मन में बसा कर कान्हा की छवि, उतारो में कान्हा तेरी आरती। बसा कर कान्हा की छवि, मन में बसा कर कान्हा जिसने तेरा नाम लिया कर गए दिल में, करके बस जान अब बस गए मन में। जिसने तेरा नाम लिया उतर गए मन में, करके तेरा जान बस गए मन में। जिसने तेरा नाम लिया कर गए दिल में, करके बस जान अब बस गए मन में। जिसने तेरा नाम लिया उतर गए मन में, करके बस जान बस उतर गए मन में। जिसने नाम लिया, एक बार जिसने नाम लिया, अब का ध्यान किया, आपका ध्यान किया। मैं बसा कर हृदय की छवि, मन में बसा कर कान्हा की छवि, उतारो मैं कीर्तन तेरी आरती। मन में बसा कर कान्हा की छवि, मन में बसा कर कान्हा की छवि, उतारो मैं कीर्तन तेरी आरती। उतारो में कान्हा तेरी आरती। उतारो में कान्हा तेरी आरती। राधे राधे। कान्हा की आरती अब करना है, बस उनका ध्यान मन में रखना है। कान्हा की आरती अब करना है, बस उनका ध्यान मन में रखना है। कान्हा जी की आरती अब करना है, बस उनका ध्यान बस मन में करना है। कान्हा जी की आरती अब करना है, बस उनका ध्यान मन करना है। पुरजली आरती हुई, आरती हुई, कान्हा की आरती हुई, कान्हा की आरती हुई। बसा कर कान्हा के राधे मन में
बसाकर गिरधर की जमीन उतारो मैं कान्हा बसाकर गिरधर की जमीन, बसाकर कहा की जमीन, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करती हैं और एक संस्कार के मार्ग को जाता है और दूसरा बेविचारी के मार्ग को अपनाता है। एक कथा का सार है श्रीमद् भागवत कथा में। कल सुखदेव जी का जन्म आपने कथा सार में सुना श्रीमद् भागवत कथा में। अब सुखदेव जी अब प्रथम कथा कैसे कहां सुनाए, एक प्रेत को कैसे मुक्ति मिलती है और स्वर्ग धाम से उसके लिए विमान आता है और विमान के बैठ करके विमान पे बैठ करके वो स्वर्ग धाम की यात्रा करता है। आत्मदेव श्रीमद् भागवत कथा में आत्मदेव एक ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्मत्व का ज्ञान हो, जो अपने कर्म की ज्ञान रखे, ब्रह्मत्व की ज्ञान रखे, वही ब्राह्मण है। आत्मदेव और उनकी पत्नी होती है धुंधली। धुंधली कौन? धुंधली कौन? जो तेज स्वभाव की हो, कर्कशा स्वभाव की हो, जो अपने पति का कदर न करे। कल मैंने बोला श्रीमद् भागवत कथा में कि अपने पति का कदर न करे, उनका मान सम्मान न करे, उनका सत्कार न करे, वही है धुंधली। जो हमेशा क्या तेज रहती हैं, जो बोलती हैं और जोर जोर से पति देव पे बरस जाती हैं। कितनी माताएं हैं जो अपने पति पे बरसती हैं? बताइए बताइए, शर्माइए नहीं, शर्माने से नहीं। ये श्रीमद् भागवत कथा है। पति पे बरसना, बताइए क्या आप अपने पति देव पे बरसते हैं? बताइए। देखिए, पति पे बरसना ये क्या है? अगर पति थोड़ा गलत मार्ग को अपना लिया है, अगर डांट से, अगर गलत रास्ता अगर छोड़ देवे, वो डांट ही आपके लिए क्या होता है? गुणकारी होता है, गुणकारी होता है। अब पति देव ये नहीं कि पति देव को हमेशा आप डांटते रहिए, उन पे गुस्सा करते रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लक्ष्मी स्वरूप हैं, आप घर की लक्ष्मी हैं। पति देव 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे भी अपने कार्य से बाहर रहते हैं परिवार की कुशलता के लिए। धन सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, लेकिन धन के साथ साथ ठाकुर जी का भी स्थान चाहिए। जब स्थान देंगे तभी तो धन होगा। अब आत्मदेव, धुंधली और आत्मदेव, पति और पत्नी का रिश्ता होता है। कल मैंने कितना समझाया क्या कि पति और पत्नी का रिश्ता ये क्या है? विश्वास का रिश्ता होता है। फर्क क्या है? इन लोगों के पास, पति और पत्नी के पास संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति करने के लिए
कितने जगह, कितने दूर दूर तक ये क्या मंदिर भगवान जी के शरण में कितने दूर दूर तक गए, लेकिन इनकी कामना सिद्धि नहीं हुआ ना। मन में जब छल होगा तो कैसे ठाकुर जी आशीर्वाद देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हजारों के भीड़ में आप मंदिर जाते हैं। आप जाओ, महाशिवरात्रि के अवसर पे सब लोग जाते हैं क्या? आप पूरे साल पूरे महीने उस त्रयोदशी का व्रत कोई नहीं करता, लेकिन शिवरात्रि के पहर आता है तो सब लोग व्रत करते हैं। सुबह स्नान करते हैं, करने के बाद भगवान जी के शरण में जाते हैं। क्यों? लाखों हजारों के भीड़ में कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे 1000 लोग भक्ति है ना। वहां पे अनेकों लोग अनेक प्रकार से भावना लेकर जाते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त करे उन पर वैसी। 1000 लोग जाते हैं, जाने के बाद कोई क्या उस मंदिर का प्रांगण देखता है, उस मंदिर का कोई वृक्ष देखता है। ये वृक्ष कितना लंबा है, कितना छायादार है। कोई पेड़ देखने जाता है, वहां पे कितने लोग गए हैं, चारों तरफ देखता है। कोई वहां के वस्तु देखता है कि आज कितने सुंदर सुंदर वस्तु बिक रहा है। कोई कतार में देखता है कि माताएं सब देखती हैं कि क्या आज कितनी सुंदर वस्त्र पहनी है, आज एक सुंदर वस्त्र पहनी है। हम अपने पति देव से बोलेंगे कि ऐसा ही वस्त्र हमारे लिए भी खरीद दें। त्रयोदशी का व्रत तो भूल गया, लेकिन वस्त्र याद आ गया। वो वहां बोल जाती है कि हमें बाबा शंकर जी पे जल चढ़ाना है। ये त्रयोदशी कुछ दिन के लिए भूल जाता है, कुछ समय के लिए भूल जाता है, लेकिन पहनावा, वहां के रूप रंग आकार ये नहीं भूलता। 1000 लोग जाते हैं क्या, एक दूसरे को देखने जाते हैं। और उधर से जब शंकर जी पे जल चढ़ जाता है तो रास्ते में बात करते आते हैं, क्या वार्तालाप होता है कि ओ कैसी थी, वो कैसा था, उसके घर पे कैसे थे, इन दोनों का क्या व्यवहार कितना अच्छा था। जल तो चढ़ गया, लेकिन वार्तालाप दूसरे का होना शुरू हो गया। तो सब लोग, ऐसा नहीं है कि मंदिर पे जाने वाले सब लोग भक्त होते हैं ना। आप मंदिर पे जाते हैं, भगवान जी आपके लिए नंगे पांव दौड़े हुए आते हैं। आपके दुख होता है तो आप हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कर दो क्या, कर दो इतनी कृपा मेरे गिरधर, कर दो इतनी कृपा मेरे गिरधर, सारी कष्ट दूर हो जाए। कर दो कृपा इतनी मेरे गिरधर, कर दो कृपा इतनी मेरे गिरधर, सब कष्ट दूर हो जाए। आप हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप इतनी दया करें कि हमारी सारी दुख दूर हो जाए। जब वही भक्त की दुख दूर हो जाता है तो सुख की प्राप्ति जब होता है तो गिरधर कृष्ण कन्हैया एक साइड हो जाते हैं, एक किनारा हो जाते हैं। क्या वहां पे दिखता है, क्या बस अपना दिखता है, लोभी धन दिखता है, बस धन आना चाहिए। धन के साथ साथ अगर कृष्ण कन्हैया का भाई ध्यान रखें तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा ना। अब आत्मदेव, आत्मदेव जो होते हैं ये भिक्षा मांगते हैं। ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है क्या, भिक्षा मांगना, यानी दान देना और दान लेना। दान लीजिए और दान दीजिए।